क्लास 9th में हो, हाफ ईयरली सामने है, उसके बाद आएंगे तुम्हारे फाइनल स्कूल एग्जाम्स, बट सिलेबस कहाँ तक हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्कूल में अब तक क्या पढ़ा रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो चैप्टर्स हमने पढ़े भी थे, अगर उन क्वेश्चंस को दोबारा लगाने जाते हैं तो उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस अब हमसे नहीं लग पा रहे हैं। अगर ये एग्जैक्ट तुम्हारी कंडीशन है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, जिससे लाखों स्टूडेंट्स की तरह वो गलती तुम ना करो जो उन्होंने कर दी। तो अगर सीरियस स्टूडेंट हो तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज यहीं से ये वीडियो किसी और वीडियो की तरह छोड़ करके जा सकते। क्या हाल पढ़ ले गए अक्षय भैया इस बैक। हो सकता है तुम मुझे नए नए जानते हो, क्योंकि 9th की ऑडियंस थोड़ी सी नई है हमारे लिए। अपने 10th वाले भैया लोगों से, दीदी लोगों से पूछना कि हमने 5 सालों में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, कई सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए। सेकंड लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी और लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 3 इस चैनल से। अब बारी है ऑल इंडिया रैंक 1 की, सिर्फ क्लास 10th में नहीं, इंस्टेड 9th में भी हम 99.8% जैसे अनबिलीवेबल मार्क्स लेकर के आएंगे। हम मतलब मैं और तुम मिल करके लाएंगे। बस ध्यान से समझते जाओ जो भी मैं इस वीडियो में तुम्हें समझा ले आया हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स से बना हुआ है। 5 स्टेप्स काफी ध्यान से नोटिस करना। स्टेप 1, टेक अ ड्रोन शॉट। मतलब जब हम किसी चीज में नीचे इन्वॉल्व होते हैं ना, जब तुम क्रिकेट खेल रहे होते हो तो तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा होता है कि तुम्हारी फील्डिंग जो लगी है वो सही लगी है या नहीं लगी है एज पर बैट्समैन। बट जब तुम उसको ऊपर से देखते हो ड्रोन शॉट से, तो तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुमने फील्ड सेटिंग में क्या गलती कर रखी है। बिल्कुल उसी तरह से अपनी जर्नी का एक ड्रोन शॉट लो और रियलाइज करो कि तुम अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। क्या तुम बेवजह का स्कूल जा करके कुछ भी नहीं पढ़ते हो? क्या उस स्कूल टाइम को कहीं और यूज किया जा सकता है? क्या जो स्कूल में तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो वहां होमवर्क कंप्लीट करके घर आकर के सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज कर सकते हो? क्या जो टाइम वेस्ट तुम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट करते हो, उससे फॉरगेटिंग कर्व को बीट करने में यूज कर सकते हो? मतलब सबसे पहले ढूंढो कि तुम टाइम वेस्ट कहां पे कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज NCERT। 8th तक तुमने कौन सी बुक से पढ़ा डजंट मैटर, बट 9th में जो NCERT तुम्हारी लाइफ में आई है, ये आगे 9th 10th 11th 12th और उसके भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और ये रोल सच में इंपॉर्टेंट होगा। तुम्हारी क्लास 8th की क्रश जैसा नहीं होगा कि जिसको तुम्हें इंपॉर्टेंट समझा था बट 9th आते ही वो बदल गई। नहीं, NCERT आगे तक साथ रहेगी। NCERT को ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन बाय लाइन डिकोड करना है। एक्टिविटीज क्या कहना चाह रही है वो देखना है, बॉक्सेस क्या कहना चाह रहे हैं वो देखना है। यहाँ तक कि मैथ्स में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी जो एग्जाम्पल्स होते हैं मैथ्स में, वो देखना है। साइंस में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है। सोशल साइंस में बैक एक्सरसाइज ध्यान से देखनी है। यानी NCERT को 110% पूरी तरह से कंप्लीट करना है, तभी तुम क्लास 9th को कंप्लीट मान सकते हो। क्योंकि 9th क्लास 11th का बेसिक्स है, तो जरूर से अच्छी तरह से कंप्लीट करना। एंड अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद जब उसके क्वेश्चन लगाते हो वो तुमसे नहीं लग पाते, तो तुम्हें इसको किल करने के लिए बस 2 वेपन चाहिए। वेपन 1, अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है इस ट्रैकर की मदद से। क्या है ट्रैकर? देखो यहाँ पर डेट है, डेट लिख लो अपने अगले 7 से 10 दिनों की या 15 दिनों की। इसके बाद यहाँ लिखा है SMS, यानी जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, साइंस, मैथ, सोशल साइंस में, उसके अकॉर्डिंग SM या S लिख लेना है। यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखना है और इसके बाद ध्यान ये देना है कि तुम्हें 99 पेजेस ई बुक लगानी है NCERT करने से पहले। अब ये ई बुक क्या है भैया? इस ई बुक में हमने पूरा क्लास 9th का सिलेबस मात्र 99 पेजेस में खत्म करवाया है, यानी तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वो ई बुक्स है जिसको लाखों टॉपर्स 10th में यूज करते हैं और अब ये 9th के लिए भी आ चुकी है। और ये तुम्हें padleakshay.com पर भी मिल जाएगी, हमारे ऐप एंड्रॉइड ऐप पढ़लेअक्षय ऐप पर भी मिल जाएगी, जा करके ले लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो 99 पेजेस से, यानी वो 99 पेजेस में ना पूरा सिलेबस है 9th का। अब उससे जब तुम पढ़ लेते हो तो तुम मात्र 7 से 8 पेज में एक चैप्टर रिवाइज कर लेते हो। इसके बाद जब तुम अपने NCERT छुओगे तो वो NCERT कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी, बहुत इजी लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी, बट ट्राई जरूर करना। उसके बाद तुम्हें लगानी है उसी चैप्टर के अंदर वर्कशीट। और ये वर्कशीट क्या है? पढ़लेअक्षय एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करो, ऐप में जाओ, वर्कशीट पे जाओ और देखोगे कि बहुत सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां मिल जाते हैं, तो फ्री में एक्सेस कर सकते हो, जाके लेना। और जब तुम इतने स्टेप कर लोगे ना, तो आखिरी स्टेप है क्विज।
ये क्विज एक टाइम बेस्ड क्विज है जहां पर तुम्हारे लीडर बोर्ड में तुम्हारी रैंक तक दिखेगी कि जितने बच्चे वो टेस्ट दे रहे हैं, वो क्विज दे रहे हैं, उसमें तुम कहां स्टैंड आउट करते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को टेस्ट करना। तो क्विज जाकर के जरूर देना, फ्री है क्विज भी, पढ़ लक्ष्य एंड्रॉयड ऐप पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड वेपन 2, द नाइफ नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यानी अच्छे क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं और एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन समझ पाएं। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने थ्योरी पढ़ भी ली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लगाए, प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो तुमने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ही नहीं समझा। तुमने यही नहीं समझा कि जो भी तुमने पढ़ा उसका एक्चुअल यूज़ क्या है। तो अब उसके लिए अच्छे क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अच्छी बुक्स परचेज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके लगाना। और पढ़ ले अक्षय ऐप पर भी तुम्हें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप, अगर तुम्हारे सामने हाफ ईयरली खड़ा हुआ है तो भैया अभी कम से कम टाइम में मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, बताओ कैसे। तो अपने सामने एक पेज निकालो। अब उस पेज पर अपना हाफ ईयरली का सिलेबस लिख लो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस का। बेसिकली मेजर 3 सब्जेक्ट्स यही हैं। इसके बाद इनमें से लिखो कि तुम्हारा हाफ ईयरली में जितने चैप्टर आ रहे हैं उनमें से कितने चैप्टर तुम्हें सबसे अच्छे से आते हैं, तुमने पढ़ रखे हैं, उस पर टिक लगाओ। फिर उसके बाद उन चैप्टर्स पे सर्कल लगाओ जो चैप्टर में तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, मतलब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उस पर क्रॉस लगाओ जो चैप्टर बिल्कुल आते ही नहीं हैं। और अब तुम प्रैक्टिकली देख पा रहे होगे कि जो चैप्टर्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं और जो लेंदी हैं, टफ हैं, उनको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार अगर तुम उन चैप्टर्स को करने जाओगे तो तुम जल्दीबाजी में जो चैप्टर आते थे तुम्हें कम टाइम में रिवाइज करके अच्छे कॉन्फिडेंस से जाके हाफ ईयरली में चेक कर सकते थे अपने आप को कि वो तुम्हारा चैप्टर किस लेवल तक प्रिपेयर्ड है, वो ना करके तुम एक बकवास चैप्टर के पीछे पड़ जाओगे जिससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, हाफ ईयरली भी खराब जाएगा और जो एनुअल एग्जाम के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते थे उसमें भी डिमोटिवेशन मिलेगी। तो बस वो जो क्रॉस किया है ना, जो चैप्टर्स तुमने अभी तक छुआ तक नहीं है, वो चैप्टर्स छूने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। जो टिक हैं पहले उन्हें करो, यानी जो आते हैं, जो तुमने पढ़े भी हैं, उन्हें अच्छे से रिवाइज करो अच्छे क्वेश्चंस करके। फिर उसके बाद वो करो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम उस बचे हुए टाइम में कर सकते हो और हाफ ईयरली एग्जाम देने जाओ। बिकॉज इट इज़ अ लैप, इट्स जस्ट वन लैप। ये मैराथन है दोस्त, रेस नहीं है कि बस खत्म हो गई। एक लैप है, करो हाफ ईयरली, उसके बाद देखो कि क्या गलतियां हुई, उससे इंप्रूव करो एंड देन फाइनल प्लान बनाओ अपना एनुअल एग्जाम्स के लिए। बट भैया ये प्लान कैसे बनाओ? तो इसके लिए एक फुल ईयर प्लानर तुम्हें ये अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साइड में है डेट। तुम डेट लिखो कि कब कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। और हमने फॉलो किया है ट्रायो मेथड कि अगर साइंस में कोई बड़ा चैप्टर है तो सोशल में कोई छोटा, उसी तरह मैथ्स में अगर कोई ईजी चैप्टर है तो साइंस में कोई डिफिकल्ट। मतलब ईजी और डिफिकल्ट लेवल को मैनेज करते हुए, लेंथ को मैनेज करते हुए एक अच्छा चॉइस बनाइए तुम्हारे लिए जिससे सिलेबस प्रैक्टिकली कंप्लीट किया जा सकता है। ये प्लानर का पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पढ़ ले अक्षय ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सारे क्लास 9 स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड देन करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली वीडियो मिस ना हो एंड देन जाना, जा पढ़ ले।